हाय लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जून 2021 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवेज लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो मैं स्टार्ट करूँगी टैरो से, जिसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स और लास्ट में मैं निकालूंगी 3 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे कैस्पर डेक से एज सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, अगेन अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी लियो आपकी क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स दिस पर्सन। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओके, तो लियो आपकी तरफ है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ है द 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है एंजल दे ला नुइथ। ओके, तो कैन बी डीलिंग विद अनदर फायर साइन, एरीज और सजिटेरियस और अ लियो में भी। वाटर साइन भी मुझे यहाँ पे मिल रखा है, कैन बी अ स्कॉर्पियो और अ पाइसिस। वर्गो भी हो सकता है, बट अगेन होने को लियो कोई भी राशि हो सकती है। दीज आर जस्ट कुछ मेजर एनर्जीज जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो लियो एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि पास में कुछ ऐसी एनर्जीज थी कि आप एक पर्सन की तरफ ग्रेजुअली मूव कर रहे थे। इट्स लाइक आप इस पर्सन को प्रॉपर टाइम दे रहे थे आराम से सिचुएशंस को समझने का, एंड आप बहुत ग्रेजुअली इस पर्सन की तरफ मूव कर रहे थे टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। आप चाहते थे कि आप दोनों के बीच में स्टेबल मूवमेंट हो, एंड आप ग्रेजुअली आप वो एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे बिटवीन द टू ऑफ यू, जहाँ पे आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी आ सके। बट इस पर्सन की एनर्जी द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो हमेशा दूसरे लोगों को आप दोनों के कनेक्शन के बीच में लेके आते रहते थे। अब ये दूसरे लोग कोई भी हो सकते हैं, कैन बी पेरेंट्स, कैन बी अनदर फैमिली, कैन बी फ्रेंड्स, कैन बी एक्सेस, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जनरली दूसरे लोगों को आप दोनों के बीच में लाते रहते थे, जैसे कि हो सकता है वो दूसरों से ओपिनियंस लेते हों आप दोनों की सिचुएशन के बारे में। आप दोनों की लड़ाई होती है, वो किसी और से बात करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस आई फील के पर्सन हमेशा करते रहते थे, दूसरे लोगों को, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को आप दोनों के बीच में लाते रहते थे। ज़रूरी नहीं है कि अब ये जो थर्ड पार्टी है वो अगेन कोई रोमांटिक पार्टनर ही हो, वैसा नहीं कह रही हूँ, बट डेफिनेटली ये दूसरे लोगों के ओपिनियंस पे वर्क करते थे या दूसरे लोगों की थॉट्स पे, कि यानी दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आई थिंक ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे। और जैसा मैंने कहा दूसरे लोगों को आप दोनों के बीच में लेके आते थे, जिसकी वजह से आई फील कि आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डार्क प्लेसेस में चले गए, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनशिप्स में चले गए। बिकॉज आपकी जो करंट एनर्जी है वो है, जैसे मैंने कहा, एंजल दे ला नुइथ, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ही लाइफ में बड़ी अजीब अजीब टाइप की डार्कनेस है, लाइक एक अजीब तरीके का अंधेरा है आप दोनों की ज़िंदगी में, जिसको आप दोनों फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। आई फील लियो आप में से कुछ लोगों का एक बहुत बुरा पास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बहुत स्लो मूवमेंट आप इस पर्सन की तरफ कर रहे थे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं डर भी था कि भाई एक फास्ट मूवमेंट अगर आप करोगे तो कहीं वो बैकफायर ना कर जाए। दैट इज़ अ स्टोरी फॉर सम। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा है, हर मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जो आपकी स्टोरी है, जो आपका मैसेज है, प्लीज़ आप उतना ही लेना। एनीवेज जैसा मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरीके का अंधेरा है आपके अंदर, किसी तरीके का डर, किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज, टॉक्सिसिटी, ऐसी नेगेटिव चीज़ों से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भरी पड़ी है, और सिर्फ आपकी नहीं, इस पर्सन की भी लाइफ भरी पड़ी है। बट इसके साथ दिस कार्ड इज़ लाइक एक स्पेशल कार्ड है ये। आपने अगर बाकी टैरो आप देखते होगे तो ये कार्ड हर डेक में नहीं होता है। दिस इज एक्चुअली अ स्पेशल कार्ड जो कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर डेक में है।
एंड लियो ये सिर्फ आप ही की रीडिंग में निकल के आया है, विच स्पेसिफिकली मीन्स कि आप अपने लाइफ के जो अंधेरा है आप इसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हो और आप अपने सनशाइन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप उस लाइट एनर्जी की तरह, उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। एंड सिर्फ आपने लियो ये पर्सन भी उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड आई फील इसी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये गैप, ये स्टैगनेंसी, मिसकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में आई हैं, बिकॉज आप दोनों को स्पिरिचुअली ग्रो होना था। आप दोनों को अपनी अपनी डार्कनेस को, अपने दोनों को अंधेरों को ख़त्म करके एक लाइट की तरफ बढ़ना था। आई डू अंडरस्टैंड कि ये किसी मूवी की लाइन की तरह लग रही है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को गहराई से सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं एक्चुअली जो बोल रही हूँ, इट माइट बी योर स्टोरी एंड इट माइट बी द थिंग जो कि एक्चुअली आपकी लाइफ में हो रही थी और आपको पता भी नहीं चल रहा था। खैर एनीवेज, आपकी फीलिंग्स है द एस ऑफ कप्स विच मेक्स मी फील कि डेफिनेटली लियो, चाहे कुछ भी हो, आप अभी भी इस पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट चाहते हो, बिकॉज ग्रेजुअली आप अपने लाइट की तरफ बढ़ रहे हो। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रहा है, वो बहुत टफ जर्नी है बट हो रहा है। एंड इवन राइट नाउ आपका ऐसा है कि वंशिका ठीक है, पास्ट में हम ग्रेजुअली मूव करना चाहते थे, बट वी रियली वॉन्ट दिस न्यू स्टार्ट। हम सच में चाहते हैं कि ये मिसकम्युनिकेशन ख़त्म हो, या ये जो सिचुएशनशिप है हम दोनों का, ये सब चीज़ें ख़त्म हो और फाइनली हम दोनों के बीच में दोबारा से एक नया स्टार्ट हो, या फिर जनरली एक नया स्टार्ट हो। जहाँ तक रहे इस पर्सन के बाद, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, फॉर द मंथ ऑफ जून एटलीस्ट ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लग रहा है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि लियो फिर भी इन द मंथ ऑफ जून ये पर्सन इन एंड आउट हो सकते हैं आपकी लाइफ से, बिकॉज विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अभी भी ये जो पर्सन है वो उतने ज़्यादा एक्टिव या उतने ज़्यादा अवेकन नहीं हुए हैं जितने आप हो गए हो। जिसकी वजह से क्या है कि आप तो एक श्योर हेडसेट में हो कि वंशिका मुझे तो एक नया स्टार्ट चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये जो पर्सन है वो अभी भी रेडी नहीं है और अभी भी इस सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरली ये पर्सन देख रहे हैं। इसलिए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स अभी भी थोड़ा सा विशी वॉशी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जून आपको इस पर्सन में दिखाई दे सकती है कि एकदम से भागते हुए अंदर आ रहे हैं, फिर एकदम से चुप हो जा रहे हैं, फिर एकदम से गायब हो जा रहे हैं, फिर दोबारा भागते हुए अंदर आ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज आपको देखने को मिल सकती है। हाउएवर आगे आने वाले टाइम में लियो ये पर्सन जा रहे हैं विद द एस ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी, यानी कि इस पर्सन को जब फाइनली रियलाइज़ होगा कि येस इस पर्सन को आपकी तरफ एक्शन लेना है, इस पर्सन को आपको एक क्लीन स्लेट देना है, ये पर्सन को आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहिए, एक प्रैक्टिकल स्टार्ट चाहिए, लॉजिकल स्टार्ट चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील कि लियो आपको कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन से कुछ क्लैरिटीज़ भी चाहिए, बिकॉज इतना जो गैप इस पर्सन ने क्रिएट किया है, जस्ट लाइक कि कुछ आंसर्स भी हैं जो कि आप इस पर्सन से पाना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो आंसर्स भी लियो आपको इस पर्सन से मिलेंगे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि अवेकनिंग आप दोनों का ही हो रहा है, बट आप थोड़ा सा तेज़ चल रहे हो, ये पर्सन को थोड़ा टाइम लग रहा है प्रॉपरली अवेक होने में, आपकी वाइब्रेशन के साथ आने में। इसीलिए बट येस इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ ये रहना चाहते हैं, वाइब्रेशन में आ जाएंगे विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपके साथ वो एक नया स्टार्ट भी चाहेंगे। आप वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में लियो, जिसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं अगर आप इस कार्ड में देखो, इट्स लाइक आपका ऐसा हो जाएगा कि भाई ठीक है, मैं आराम से खड़ा हूँ, मैं आराम से खड़ी हूँ, आ जाओ तुम। इट्स लाइक अभी तो हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कुछ कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो विद द एस ऑफ कप्स। हो सकता है लियो कि इस महीने आप ही को इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए कि आप ही सामने से इस पर्सन से पूछ लो कि भाई नया स्टार्ट करना है क्या, साथ में रहना है क्या, या आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लो। बट आई फील कि जैसे ही आपका एक प्रॉपर अवेकनिंग हो जाएगा तो आपकी एंग्जाइटीज़ वगैरह काफ़ी कम हो जाएंगी, और एक बार जब आपकी एंग्जाइटी वगैरह कम हो गई तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक ऐसी एनर्जी में चल जाओगे कि भाई ठीक है, हम आराम से खड़े हैं, तुम आ जाना जब तुम ठीक हो जाओ। एंड आई फील कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है लियो, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपके लिए भी है कि अगर आपके लाइफ में ये पर्टिकुलर सिचुएशंस चल रही हैं तो इट कैन बी एन इंडिकेशन, या आपके लिए एक एडवाइस हो सकती है कि जितना जल्दी आप अपने आप को इस एनर्जी में लेके आओगे कि भाई ठीक है, आराम से आप बैठे हुए हो, कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही, कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा, जब इस पर्सन को आना होगा ज़िंदगी में अपने आप आ जाएंगे, जब आपके साथ वाइब्रेशन मैच होगी अपने आप आपकी लाइफ में एंटर ये कर जाएंगे विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। जब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी, ज़बरदस्ती से नहीं बनानी है, एक्चुअली जब आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपको चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। एनीवेज लियो, लेट्स सी कि मेरा कैस्पर डेक क्या मैसेजेस देता है, व्हाट आर द सीक्रेट मैसेजेस जो कि शायद ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं और आपको बोलते भी नहीं है। ओके, लेट्स सी। डू यू थिंक अबाउट मी? उफ,
ओके तो ऑब्वियसली लियो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है, इवन इफ़ ये पर्सन हमेशा इन एंड आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में, अभी फ़िलहाल कुछ कंसिडरेबल टाइम हो चुका है कि इस पर्सन ने ज़्यादा एक्शन आपकी तरफ नहीं लिया है या अभी तक आपकी तरफ मूवमेंट नहीं लिया है। एंड आई फील लियो कि ये पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं चलता है, यार क्या लियो मेरे बारे में सोचते होंगे, क्या लियो के दिमाग में मतलब थॉट आता होगा हमारा। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग, बिकॉज आई फील कि लियो कुछ टाइम हो चुका है कि ना तो आपने इस पर्सन की तरफ एक्शन लिया है ना इस पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन लिया है, तो हो सकता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता हो। अगेन नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर समबडी डेफिनेटली ये सिचुएशन है। ओके लेट्स सी, आई एम डिनाइंग माई फीलिंग्स फॉर यू। ओके तो लियो ऑब्वियसली जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं आपको कह रही थी कि आप ये एंजल दे ला नुईत वाली एनर्जी में हो, जहाँ पे आप दोनों ही अपने डार्कनेस को फाइट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने बुरी आदतों को फाइट करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं उस फाइट के चक्कर में ये पर्सन क्या करते हैं कि जब भी इनके मन में आपके लिए एक्चुअल फीलिंग्स आते हैं कि इन्हें आपके साथ रहना है एंड एवरीथिंग, तो ये उन फीलिंग्स को डिनाई करने लग जाते हैं। जस्ट लाइक इन्हें फीलिंग आती है कि ओके आई लव लियो, दे लाइक नहीं 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 लियो से प्यार व्यार नहीं है अभी, है ना। बिकॉज क्या हो रहा है कि अभी जो उनके अंदर की जो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है जो कि उन्हें कह रही है कि नहीं भाई तुम्हें ग्रो करने की ज़रूरत है, तुम्हें बढ़ने की ज़रूरत है, वो उस टाइम पे रोक रही है। तो इसलिए येस लियो समटाइम्स जब उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपके लिए फीलिंग्स है, वो कभी कभी उसको डिनाई करने लग जाते हैं। ओके आई ऑल्सो फील लियो कुछ आप में से कुछ लोगों की लाइक आपकी अपनी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है कि लाइक कभी कभी जब आप इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो बिकॉज आप लोगों का म्यूचुअल एनर्जी है एंजल दे ला नुईत, इट्स लाइक आप भी खुद को बोलते हो कि भाई आई एम नहीं मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, छोड़ यार सब खत्म हो चुका है, बट इट्स लाइक डीप इन साइड आपको भी पता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और आप सिर्फ डिनाई कर रहे हो अपने आप को। सो आई डू अगेन फील कि दिस इज समथिंग म्यूचुअल बिटवीन द टू ऑफ यू। ओके आई स्टॉक यू अलॉट, ओ माई गॉड आई थिंक सारे ही फायर साइंस की रीडिंग में मुझे ये कार्ड मिला ही मिला है। सो आई डू फील जैसा मैंने इस कार्ड के साथ कहा था, डू यू थिंक अबाउट मी लियो, ये जो पर्सन है उसको पता नहीं है कि बेसिकली आप अपनी लाइफ में क्या चाह रहे हो, क्या आपके चल रहा है, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है, आपने भी ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया है, आपने भी अपनी तरफ से कोई जेस्चर्स कुछ भी नहीं दिखाया जो कि जनरली आप दिखा देते थे। तो इट्स जस्ट लाइक आई फील ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हो सकता है डेफिनेटली आज की डेट में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो या जनरली आपके व्हाट्सएप के स्टेटस देख रहे हो, या जनरली हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप का ऑनलाइन ऑफलाइन ये सब चीज़ें देख रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, या हो सकता है फ्रेंड से पूछ रहे हो, या यू नो जनरली बस मतलब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू नो। और जैसा मैंने कहा आएंगे तो ये पर्सन है ही कुछ टाइम में ही सही, बट आएंगे ज़रूर। सो एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू लियो एंड आई होप इट हेल्प्स। स्टोरी रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून लियो।